डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 5 फरवरी 2008 भारतीय अध्यात्म के आधुनिक इतिहास में एक मौन पड़ाव। इसी दिन महर्षि महेश योगी का निधन हुआ। वो उस परंपरा के प्रतिनिधि थे जिसने ध्यान को साधना से निकालकर वैश्विक जीवन शैली में बदला। उनके जाने का अर्थ किसी गुरु का अंत नहीं, बल्कि उस आंदोलन का पड़ाव था जिसने मन की शांति को विज्ञान, स्वास्थ्य और संस्कृति से जोड़ा। महर्षि महेश योगी का जीवन भारतीय साधना परंपरा से निकलकर आधुनिक दुनिया तक पहुंचने की कहानी है। हिमालयी गुरु परंपरा में दीक्षा लेने के बाद उन्होंने ध्यान को सरल और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहा। उनका उद्देश्य ध्यान को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से बांधना नहीं था, बल्कि उसे सार्वभौमिक बनाना था। वो कहते थे कि मन की शांति कोई विलासिता नहीं, मानव क्षमता का मूल है। 20वीं सदी के मध्य में जब दुनिया युद्धों और तकनीकी उथल-पुथल से गुजर रही थी, महर्षि महेश योगी का संदेश अलग था। बाहरी प्रगति के साथ भीतर की स्थिरता। उन्होंने ध्यान को केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, मानसिक स्वास्थ्य का उपकरण बनाया। ये विचार उस समय क्रांतिकारी था, जब मन और शरीर को अलग-अलग समझा जाता था। उन्होंने कहा कि नियमित ध्यान तनाव घटाता है, रचनात्मकता बढ़ाता है और निर्णय क्षमता को संतुलित करता है। उनकी वैश्विक पहचान तब बनी जब पश्चिमी दुनिया ने भारतीय ध्यान परंपरा की ओर देखना शुरू किया। संगीत, कला और अकादमिक जगत के लोग उनके पास आए। ये संपर्क किसी प्रचार अभियान से नहीं, जिज्ञासा से पैदा हुआ। महर्षि महेश योगी ने ध्यान को विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया। उनके संस्थानों में मस्तिष्क तरंगों, रक्तचाप और तनाव पर शोध हुए। उद्देश्य ये दिखाना था कि ध्यान केवल विश्वास का विषय नहीं, अनुभव और माप का विषय भी है। ये प्रयास उस दौर में महत्वपूर्ण था, जब विज्ञान और अध्यात्म को विरोधी ध्रुव माना जाता था। महर्षि ने दोनों के बीच पुल बनाने की कोशिश की, जहां प्रयोग और अनुभूति साथ चले। महर्षि का भारत से रिश्ता भी बदलता हुआ था। एक और वो वैश्विक मंच पर भारतीय ध्यान की पहचान बने, दूसरी ओर भारत में भी योग और ध्यान को आधुनिक संदर्भ मिला। ऋषिकेश और अन्य केंद्रों में उनके आश्रम साधना और अध्ययन के स्थल बने। यहाँ आने वाले साधक केवल धार्मिक कारणों से नहीं, मानसिक संतुलन की खोज में आते थे। ये बदलाव बताता है कि अध्यात्म का उद्देश्य भी समय के साथ विस्तृत होता है। उनकी आलोचनाएं भी हुई। कुछ लोगों ने उनके आंदोलन को अत्यधिक संस्थागत या व्यवसायिक कहा, लेकिन ये भी सच है, उन्होंने ध्यान को सीमित दायरे से निकालकर वैश्विक बातचीत का विषय बनाया। किसी भी बड़े विचार की तरह उनके प्रयासों में भी समर्थक और आलोचक दोनों रहे। इतिहास अक्सर इन्हीं बहसों से आगे बढ़ता है। 5 फरवरी 2008 को उनके निधन के साथ एक युग समाप्त हुआ, लेकिन उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। ध्यान आज विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य का एक स्वीकृत साधक बन चुका है। तनाव प्रबंधन से लेकर आत्म जागरूकता तक ध्यान की भाषा आम हो गई है। ये परिवर्तन अचानक नहीं आया, इसके पीछे दशकों का संवाद, प्रयोग और अभ्यास है। महर्षि महेश योगी की विरासत ये नहीं कि उन्होंने कोई नया धर्म बनाया, बल्कि ये है कि उन्होंने साधना को दैनिक जीवन से जोड़ा। उनके लिए ध्यान किसी गुफा का विषय नहीं था, बल्कि शहरों, विश्वविद्यालयों और कार्यालयों का भी था। ये लोकतांत्रिक दृष्टि थी, जहां शांति विशेषाधिकार नहीं, अभ्यास बनती है। आज के संदर्भ में जब दुनिया तेज रफ्तार और अनिश्चितता से जूझ रही है, उनका संदेश और प्रासंगिक लगता है। चिंता, अवसाद और अकेलापन आधुनिक समस्याएं हैं, जिनके लिए केवल दवा नहीं, जीवन शैली समाधान चाहिए। ध्यान इस समाधान का एक हिस्सा बन सकता है। ये विचार महर्षि ने बहुत पहले रखा था। 5 फरवरी हमें यह भी याद दिलाता है कि भारतीय परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं, वर्तमान का संसाधन है। योग और ध्यान ने भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाया और सांस्कृतिक संवाद को नया रूप दिया। महर्षि महेश योगी इस यात्रा के प्रमुख पात्रों में रहे, एक ऐसे साधक जिसने शब्दों से ज्यादा अभ्यास पर भरोसा किया। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।